ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से साई सचरित्र प्रसंग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जी हाँ, साई सचरित्र प्रसंग, दो छिपकलियों की कहानी। एक ऐसा प्रसंग जिसके विषय में यदि आप सोचेंगे तो कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, द्वारका माई मस्जिद में सभी बाबा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और सभी प्रेम से बाबा के भजन गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तभी एक छिपकली दीवार पे चिक 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 करने लगती है। सभी का ध्यान एकाएक उस छिपकली के ऊपर जाता है। बाबा भी देखते हैं, पर सब सोच विचार में थे कि जहाँ हम बाबा के गुणगान कर रहे हैं वहीं ये छिपकली चिक 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 कर रही है। पर बाबा मुस्कुरा रहे थे। सभी को बहुत अजीब लगा कि हमारा देखने का नजरिया कुछ और है और साईं बाबा ऐसे प्रसन्न होकर देख रहे हैं जैसे जैसे न जाने क्या अनुभूति हमारे साईं को हुई है। सब बोलते हैं बाबा देखो तो ये छिपकली चिक 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 कर रही है। बाबा कहते हैं ये चिक चिक नहीं कर रही है, ये अपनी बहन के आने की खुशी में बहुत ही प्रसन्न हो रही है, अपनी खुशी जाहिर कर रही है जैसे आप लोग जाहिर करते हो। जी हाँ, यदि कोई हमारे घर में आता है तो हम कितना प्रसन्न होते हैं। कईयों को तो हम बता भी देते हैं कि अरे आज तो हमारे घर वो आने वाले हैं। तो वैसे ही ये छिपकली भी अति प्रसन्न हो रही है और हम सबको बता रही है कि मेरी बहन आने वाली है, वो भी औरंगाबाद से। इस बात पे लगभग लगभग सभी को और हैरानी होती है। औरंगाबाद से? बोले हाँ, औरंगाबाद से। बाबा ये शिरडी है? बोले हाँ, ये शिरडी है और औरंगाबाद से इसकी बहन आने वाली है। तभी एक सेठ तांगा लेकर आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तांगे में दो घोड़े लगे हैं और अजीब इत्तेफाकन देखिए कि बाबा के दर्शन करने के पश्चात जब सेठ जाने लगता है तो घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ता। जी हाँ, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता और हिनहिनाने लगता है भूख के कारण। सेठ कहता अरे इसे लगता है भूख लगी है। जब भूख का एहसास होता है तो चने की थैली, जो पीछे व्यक्ति बैठा था उसने चने की थैली को उठाया और झाड़ा। जैसे ही धूल के चलते उसे झाड़ा, उसमें से छिपकली निकली और बहुत तेजी से निकली और एकदम दीवार पर चढ़ गई जहां पहले वाली छिपकली बैठी थी और आपस में बेहद प्रसन्न होने लगी। इतना प्रसन्न हुई कि वो नज़ारा देखते ही बन रहा था। पहले लोग निगाहों में ऐसे कर रहे थे, सलवटे चढ़ा रहे थे, चिक चिक कर रही है। और अब जब बाबा ने कहा कि औरंगाबाद से इस छिपकली की बहन आने वाली है, और अब तो आ ही गई। जी हाँ, औरंगाबाद से छिपकली पहुंच गई अपनी बहन के पास और बहन बेहद प्रसन्न और मार खुशी के दोनों बहनें गले मिलने लगी। होता है ना अद्भुत नजारा ये। अति प्रसन्न दोनों बहनें, अति प्रसन्न, बेहद खुश। बाबा ने कहा देखो, मैंने कहा था ना कि दोनों बहनें की बहन आने वाली है। अब देखो दोनों बहनों को कितना प्रसन्न है। बाबा की ये बात बिल्कुल सत्य थी कि वो खुशी में चिक चिक कर रही थी। छिपकली वहीं रह गई और सेठ अपने घोड़े को दाना खिलाकर यानी चने खिलाकर
आगे निकल गया। ये परस्पर प्रेम की कहानी है। जी हाँ, परस्पर प्रेम की कहानी। आप सब में भी वही प्रेम, वही भाव होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर बनाए रखिए। ओम साई राम।